हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में खरपतवारों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, यानी कि खरपतवारों की कुछ विशेष गुण होते हैं, खरपतवारों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें जो जिसके कारण आपके जो खरपतवार मुख्य फसल से कुछ अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहले नंबर पर जो आता है, और जो हमने आपको पिछली वीडियो आपको जो खरपतवारों का वर्गीकरण के बारे में बता दिया है, यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पर आता है अधिक बीज उत्पादन। अधिक बीज उत्पादन, इनमें जो है मुख्य फसल की अपेक्षा अधिक बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है। अधिक बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है खरपतवारों में। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे आपका आता है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई जो है वह आपकी 1,96,000 खरपतवारों के बीज का, एक पौधे से 1,96,000 बीज का उत्पादन करती है। उसके बाद आता है आपका मकोए। मकोए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है आपका सोलेनम नाइग्राम, और यह जो है इसके जो बीज की उत्पादन क्षमता होती है वह एक पौधा प्रति वर्ष 1,75,000 बीज का उत्पादन करता है। इसी प्रकार से देखिए जैसे आपका आता है जंगली चौलाई। तो देखिए जंगली चौलाई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम आपको मुंह से बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना। एमरैंथस विरिडिस होता है, और यह जो है 1,96,000 प्रति वर्ष प्रति पौधा 1,96,000 बीज का उत्पादन करता है। जबकि मकोए का एक पौधा प्रति वर्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम नाइग्रम, तो मकोए का एक पौधा 1,75,000 बीजों का उत्पादन करता है। उसके बाद अगला आता है आपका बथुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है चीनोपोडियम एल्बम, और बथुआ जो है वह आपका प्रति वर्ष 72,000 बीजों का उत्पादन करता है बथुआ। उसके बाद अगला आता है आपका अमरबेल। तो देखिए अमरबेल, जिसे हम लोग कहते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसे हम बोलते हैं। इसके जो बीज होते हैं, बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है वह प्रति वर्ष 16,000 बीज उत्पादन करते हैं। तो देखिए जंगली चौलाई, एमरैंथस विरिडिस, मकोए सोलेनम नाइग्रम, बथुआ चीनोपोडियम एल्बम और अमरबेल कस्कुटा रिफ्लेक्सा, तो ये जो है 1,96,000 जंगली चौलाई बीज का उत्पादन करती है। मकोए 1,75,000 बीजों का उत्पादन करती है प्रति वर्ष और प्रति पौधा। बथुआ 72,000 बीजों का उत्पादन करता है, जबकि अमरबेल 16,000 बीजों का उत्पादन करती है। उसके बाद अगली जो आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जो आपका अगला आता है, आपकी जो अगली विशेषता है वह देखिए क्या है। नंबर 2 पर आता है आपका अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना, जैसे गहरी जड़ें होना, जैसे कि जो आपकी मुख्य फसल होती है उससे खरपतवारों की जड़ें अधिक गहरी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कांस, कांस और हिरनखुरी, कांस तथा हिरनखुरी, इनकी जो जड़ें होती हैं वह लगभग 4 से 6 मीटर या कभी कभी 6 से 8 मीटर तक नीचे मृदा में नीचे चली जाती है। और जब ये नीचे चली जाती हैं तो यह अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती हैं। तो यह अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती हैं। कौन? कांस की जड़ें और हिरनखुरी की जड़ें। तो कांस का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका सैकरम स्पॉन्टेनियम, जबकि हिरनखुरी का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका कॉर्नवॉल्वरस आर्वेंसिस। ठीक है, कांस का कॉमन नाम भी होता है, इसे हम टाइगर ग्रास के नाम से जानते हैं, टाइगर ग्रास के नाम से। ठीक है, तो ये जो है, और हिरनखुरी जो है यह आपकी ज्यादातर गेहूं के फील्ड में यानी कि गेहूं के खेत में आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी जो जड़ें होती हैं ये जो है आपकी 4 से 6 या कभी कभी 6 से 8 मीटर तक गहरी चली जाती हैं, और जब ये गहरी चली जाती हैं तो ये अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती हैं। ठीक है, तो यदि
दूसरी जो आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स था वह था आपका अधिक गहरी जड़ें होना। जो खरपतवारों की जो जड़ें होती है वह अधिक गहरी होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी कैरेक्टर। अगला आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 जो आपकी विशेषता है वह है बीजों की अधिक जीवन क्षमता होना। बीजों की अधिक जीवन क्षमता होना। अधिक जीवन क्षमता होना। अधिक जीवन क्षमता होना। देखिएगा, मुख्य फसल की अपेक्षा जो खरपतवार के बीज होते हैं वह उनकी जो जीवन क्षमता होती है वह अधिक होती है। अब देखिए किस प्रकार से होती है। जैसे हम आपको फॉर एग्जाम्पल बता दें तो बथुआ, जंगली चौलाई और हिरणखुरी। जैसे नंबर 1 पर आता है आपका बथुआ, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई और हिरणखुरी। अब देखिए इनके बीज 50 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। 50 वर्ष तक इनकी जीवन क्षमता होती है। कितनी? 50 वर्ष तक इनकी जीवन क्षमता होती है। और इनको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो ये ग्रो नहीं करेंगे। यदि इनके बीज कहीं पर गिर गए, ठीक है, और 50 वर्ष तक उनको जो है फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो ये ग्रो नहीं करेंगे। और 50 वर्ष तक इनको कहीं भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो जो वहीं पर तो ये जो है वहीं पर ग्रो कर जाते हैं। तो इनकी जो जीवन क्षमता होती है 50 वर्ष तक ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला अगला जो है वह है आपका मोथा, जिसे हम कहते हैं साइप्रस रोटेंडस। इसकी जो है इसका जो है जीवन क्षमता होती है 20 वर्ष। इसकी जो जीवन क्षमता होती है साइप्रस रोटेंडस की, इसके बीजों की क्षमता होती है 20 वर्ष तक। इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये उग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो है वह है आपकी जंगली सरसों। जंगली सरसों, जंगली सरसों जो है वह है आपकी 30 से 40 वर्ष तक। जंगली सरसों यह आपकी 30 से 40 वर्ष तक इनके बीजों की जीवन क्षमता रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे आपने देखा होगा कमल, जिसे कमल का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। नीलम्बो न्यूसीफेरा। इसके जो बीज की जीवन क्षमता होती है वह होती है 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक ये जीते, इनके बीज में वायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, जीवन क्षमता बनी रहती है। तो यदि ये 1000 वर्ष तक कहीं पर भी गिर जाए और फेवरेबल कंडीशन ना होने पर वो नहीं जमेंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इन्हें वातावरण अनुकूलित मिलेगा, वैसे ही वहीं पर ये 1000 वर्ष तक अपने अपने बीजों में जीवन क्षमता के द्वारा ग्रो कर सकेंगे, उग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात तीसरे करेक्टर की, यानी कि बीजों की अधिक जीवन क्षमता होना। उसके बाद अगला आता है आपका फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता होती है। नंबर 4 है वह है आपका फसलों नंबर 4 फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता। अब देखिए खरपतवारों और फसलों के बीजों में कुछ समानता होती है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल में हम बता दें कि सरसों के बीज में आपने देखा होगा एक सत्यानाशी का पौधा होता है। सत्यानाशी जिसे हम आर्जीमोन मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम आर्जीमोनो मैक्सिकाना होता है। तो ये जो है आर्जीमोनो मैक्सिकाना के जो बीज होते हैं वह सरसों के बीज से बिल्कुल जस्ट एक जैसे समान होते हैं। अब जब एक जैसे समान होते हैं तो ये जो है सरसों के बीज को और आर्जीमोनो मैक्सिकाना के बीज को अलग करना इतना आसान नहीं होता है। जब इतना आसान नहीं होता है तो इनके क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया है कि इन्हें जो है ऑब्लिगेट वीड्स, ऑब्जेक्शनेबल वीड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि जैसे आपने देखा है सत्यानाशी, सरसों और सत्यानाशी के बीजों में एक बार क्या हुआ, सरसों प्लस सत्यानाशी के बीज जो है वह आपस में मिल गए। कहां पर? दिल्ली में एक बार क्या हुआ कि सरसों और सत्यानाशी के बीज आपस में मिल गए। तो जब ये मिल गए तो इनकी जो पिराई हो गई, इनसे तेल निकला सरसों से
तेल निकालने के बाद इसे मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया और लोगों ने इसे खरीदा भी। जब लोगों ने इसे खरीदा तो लोग इसे खाने भी लगे। जब लोग इसे खाने लगे तो इसके बीज के मिल जाने से वहां पर एक रोग फैला, जिस रोग को नाम दिया गया ड्रॉपसी। जिस रोग को नाम दिया गया ड्रॉपसी, और यह एक बहुत ही भयंकर बीमारी के रूप में सामने आई, जिसमें क्या हुआ, लगभग 60 लोग मारे गए थे, लगभग 60 लोग मर गए थे और लगभग 3000 लोग घायल हो गए थे। लगभग 3000 लोग घायल हो गए थे, क्योंकि इतने माइन्यूट सा अंतर होता है इनमें कि आपस में पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए इनके सरसों और सत्यानाशी के बीज आपस में मिल जाने के कारण ड्रॉपसी नामक रोग कहां पर फैला था? दिल्ली में फैला था। ठीक है, 60 लोग मर गए थे जबकि 3000 लोग से ज्यादा घायल हो गए थे। उसके बाद आपके गेहूं के बीज होते हैं और हिरनखुरी के बीज बिल्कुल एक समान होते हैं। तो नंबर 2 आपका गेहूं प्लस हिरनखुरी, व्हीट और हिरनखुरी कॉर्नवॉल्वरस आर्बेंसिस। ठीक है, उसके बाद बरसीम में आपने देखा होगा, बरसीम में आपने देखा होगा कासनी, या जिसे हम चिकोरी के नाम से जानते हैं। तो बरसीम का जो साइंटिफिक नाम होता है वह होता है ट्राइफॉलियम एलेक्जेंड्रम, जबकि कासनी का वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है आपका चिंकोरियम इंटाइबस। तो ये चिंकोरियम इंटाइबस जो होता है, इनके दोनों के बीज बिल्कुल एक समान होते हैं, आपस में बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर होता है। तो इनके बीज को आपस में अलग करना बहुत असंभव होता है। ठीक है, संभव नहीं होता है। तो ये आपका चौथा कैरेक्टर था, फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता पाई जाती है। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वह है खरपतवार के बीज मुख्य फसल के बीज से जल्दी उग जाते हैं। तो देखिए, खरपतवार के बीज, नंबर 5, खरपतवार के बीज मुख्य फसल के बीजों से जल्दी जम जाते हैं। तो देखिए, जब खरपतवार के बीज मुख्य फसल के बीजों से जल्दी जम जाते हैं, जब ये जल्दी जम जाएंगे तो क्या होगा कि इनमें जो है ये ज्यादा एरिया कवर करेंगे, और जब ज्यादा एरिया कवर करेंगे तो ये क्या है, मुख्य फसल से हमारी प्रतियोगिता करेंगे। प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन करेंगे। जब प्रतियोगिता करेंगे तो क्या होगा, जैसे जो भी प्रकाश हम अपनी मुख्य फसल को दे रहे हैं वह ये ग्रहण करेंगे। ताप, नमी, जल, जो भी हम अपनी मुख्य फसल को दे रहे हैं वह सभी खरपतवार ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से ये हमारी फसलों को बहुत ही ज्यादा हानिकारक या नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार के बीज मुख्य फसल के बीजों से जल्दी जम जाते हैं और हमारी मुख्य फसल से प्रतियोगिता भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा कैरेक्टर या पांचवी विशेषता। उसके बाद अगला आता है जलमांग कम होती है। खरपतवारों की बीजों की जो जलमांग होती है वह मुख्य फसल से कम होती है। नंबर 6, जलमांग कम होती है। तो भाई जलमांग कम होती है, इनको हम पानी दें अन्यथा ना दें, कम मात्रा में भी यदि इन्हें नमी मिलती रहे या पानी थोड़ा सा मिलता रहे तो ये जो है अपना ग्रो करते रहते हैं अच्छी मात्रा में। तो इनमें जो है हमारी मुख्य फसल की अपेक्षा जलमांग की भी आवश्यकता नहीं होती है। जलमांग की इन्हें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें जो है पानी मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद जो हम अपनी मुख्य फसल को पानी देते हैं वह जो है यह जल्दी से अतिशीघ्र नमी को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है नंबर 6, नंबर 7वां जो आपका अगला कैरेक्टर है वह है कि बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। जैसे सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं, बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। अब देखिए किस किस के बीजों में सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सत्यानाशी, तो सत्यानाशी का यदि आपने पौधा देखा हो तो आपको पता होगा
कि उसमें जो है आवरण कुछ कांटे बने होते हैं, तो इनके बीजों को कोई ज्यादा से छू नहीं सकता है, यदि छुएगा तो उसको कांटे लग जाएंगे। दूसरा होता है आपका गोखरू, गोखरू, ठीक है। तो इनके बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है नंबर 8वां जो आपका करेक्टर है वीड का, वह है कि वानस्पतिक प्रजनन होता है। इनका जो है प्रजनन वह वानस्पतिक भी होता है। वानस्पतिक में देखिए एक तो राइजोम से भी हो जाता है, ठीक है, राइजोम से भी हो जाएगा, उसके बाद ट्यूबर से भी हो जाएगा, ट्यूबर से भी हो जाएगा, उसके बाद बल्ब से भी हो जाएगा। तो इनमें जो है यह भी विशेषता पाई जाती है कि इनका जो प्रजनन होता है या प्रवर्धन होता है, प्रोपगेशन होता है, वह जो है वानस्पतिक भी होता है, वेजिटेटिव, यानी कि राइजोम, ट्यूबर और बल्ब से भी इनका प्रजनन, प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद अगला है आपका जो 9वां है, वह है कि प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करते हैं। इनके लिए कोई भी मृदा हो, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करते हैं। इनके लिए कोई भी मृदा हो, ये सभी में वृद्धि करते हैं, सभी में वृद्धि करते हैं। कोई भी मृदा हो इनमें ये जो है सभी में वृद्धि करते हैं। जैसे आपका राजस्थान में आपकी रेतीली भूमि है, रेतीली भूमि में क्या होता है कि जो है आपके कटीले पौधे, जैसे आपका कैक्टस, नागफनी जो होती है वह, अब ये नागफनी क्यों, वहां पर पानी की मात्रा कम होती है, तो पानी की मात्रा ना होने के कारण उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर अब जहां पर ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है या जहां पर ज्यादा पानी होता है, तो वहां पर उसी प्रकार से इनका जो है क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से किया गया है। और जो है प्रत्येक मृदा में, हर तरीके के एनवायरमेंट में, हर तरीके की कंडीशन में इनको जो है ये जो है उग जाते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए बात करें कि ये हमारी फसल को लगभग 33% तक नुकसान पहुंचाते हैं, जितना कि डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट भी नहीं पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा यदि हमारी फसलों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वह आपके वीड ही होते हैं, क्या, वीड ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, मींस खरपतवारों के कुछ विशेषताएं या फिर कुछ विशेष गुण, ठीक है। तो ये बात हो गई आज। पिछले वीडियो में हमने आपको वीड का क्लासिफिकेशन बताया था, आगे हम वीडियो आपको लेकर आएंगे खरपतवारों के प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स एंड उसके हार्मफुल, ठीक है। तो जो है हानि और लाभ, इनके बारे में हम आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।